ये फटाफट, बहुत बढ़िया। देखिए, पद्मावत किसकी रचना है? अभी अभी मैंने बताया कि पद्मावत है जायसी की है, अखरावत जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है। पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी है। इस चीज को आपको याद रखना है। ईदगाह कहानी है, पहला क्वेश्चन तो यही, ईदगाह क्या है? कहानी है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है प्रेमचंद्र हैं। ईदगाह के कहानी के रचनाकार प्रेमचंद्र हैं, गबन के प्रेमचंद्र हैं, गोदान के प्रेमचंद्र हैं और मंगल सूत्र के प्रेमचंद्र हैं। मंगल सूत्र के प्रेमचंद्र हैं। इसके साथ ही साथ क्या है? कफन के भी प्रेमचंद्र है। कफन किसने लिखा है? प्रेमचंद्र ने। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? हाँ, रामचरितमानस के कांड की संख्या कितने हैं? कांड कितने हैं बताइए। देखिएगा, रामचरितमानस को 7 कांड में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। मैंने बता दिया है, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3rd हो जाएगा। बालकांड बड़े में और छोटे में किष्किंधा कांड। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग लेखक है? व्यंग लेखक जो व्यंग करता हो कहानी और कविताओं में, हरिशंकर परसाई है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए, निराला को कैसा कवि माना जाता है? बहुत आसान प्रश्न है। निराला को माना जाता है क्रांतिकारी कवि, छायावादी कवि। आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? बताइए। हाँ, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अगर देखा जाए दोस्तों, यहां पर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, जो बच्चे कहते हैं कि सर वीर गाथा काल होगा, तो वीर गाथा काल क्या होना चाहिए? मैं कहता हूं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल में काफी चीजें बहुत यूनिक थी। वीर गाथा काल अगर ऑप्शन नंबर 3rd आप मारने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? सुधा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रसाद यानी सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राजा लक्ष्मण सिंह के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। 35, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, पंच परमेश्वर यानी हम कह सकते हैं कि भैया प्रेमचंद्र होगा क्या? पंच परमेश्वर को लिखा है प्रेमचंद्र ने लिखा है। याद रखना है यहां पर यह भी कि प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? हिंदी का राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? और ये 2nd राष्ट्र कवि है और ये प्रेमचंद्र उपन्यासों के लिए। किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? कौन सा ऐसा काल है जिसे आप स्वर्ण काल की संज्ञा देंगे? स्वर्ण काल यानी भक्ति काल, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? बहुत सुंदर। भारत भारती को लिखा है धर्मवीर भारती ने लिखा है क्या? बताइए, धर्मवीर भारती ने लिखा है क्या या मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है? बहुत आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों, भारत भारती को लिखा किसने है, यह बात मैथिली शरण गुप्त के साथ ही जाएगी। धर्मवीर भारती ने सूरज का 7वां घोड़ा, ठंडा लोहा या यहां पर और रचनाएं। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा लिखा है, भारत भारती लिखा है और जयद्रथ ब्रत लिखा है। तो यशोधरा भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिलहाल नेक्स्ट, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी की बात करें तो कामायनी किसके द्वारा लिखी गई है?